हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर्स। बात करते हैं बच्चों अपने एक और नए अपडेट से, एक और नए टॉपिक से, पॉक्सो एक्ट के बारे में। स्वागत है आप सबका एसएनए परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज अपन बात करते हैं बच्चों पॉक्सो एक्ट के बारे में। सबसे पहली बात आती है बच्चों पॉक्सो क्या है। यहां इसके लिए बात उठती है बेटा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। बच्चों के खिलाफ होने वाले जो सेक्सुअल ऑफेंस है उसके उनसे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया, एक एक्ट बनाया। उस एक्ट को क्या बोला गया है? पॉक्सो एक्ट बोला गया है। बच्चे कम समझदार हैं, बोल नहीं पाते, हरेसमेंट ज्यादा होती है, बुलिंग ज्यादा होती है, उन सब से बचाने के लिए एक एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने। क्या नाम दिया गया? पॉक्सो एक्ट। क्यों जरूरत पड़ी पॉक्सो एक्ट की? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि बच्चे ऐसे, कुछ गरीब फैमिली के बच्चे, कुछ कचरा बीनने वाले बच्चे जो बोल नहीं पाते, जो किसी बात के बारे में कह नहीं पाते, बहुत सारे लोग नशे में आके या और बहुत सारी चीजों से उनके साथ में जो सेक्सुअल हरेसमेंट करते हैं, सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं, तो उससे बचाने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को क्या बनाया गया? पॉक्सो एक्ट बनाया गया। पॉक्सो एक्ट सबसे पहले कब बना गया? अगर मैं इस एक्ट की बात करूं, पॉक्सो एक्ट की बात करें अपन, तो ये इनेक्टेड हुआ था। ये इनेक्टेड कब हुआ? इसको कब बनाया गया बच्चों? ये बनाया गया 2012 में इसको बनाया गया। और इसको बच्चों लास्ट रिवाइज कब किया गया? इसको लास्ट रिवाइज किया गया या एमेंडेड किया गया बच्चों? कब किया गया बेटा? इसे किया गया 2029 में। अरे बोलो भाई, कब किया गया? 2029 के अंदर। इसमें कुछ चेंजेस किए गए, इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए पॉक्सो एक्ट में। सबसे पहली बात आती है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले सेक्सुअल ऑफेंस कौन कौन से ऑफेंस है। एक बात होती है बच्चों सेक्सुअल ऑफेंस में, एक होता है बेटा सेक्सुअल हैरेसमेंट। अरे एक कौन सा होता है बेटा? सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। एक होता है बच्चों, एक वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है बच्चों पेनिट्रेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस। एक होता है बच्चों सेक्सुअल असॉल्ट। तीन बातें होती है, तीनों बातें अलग अलग है, तीनों की डेफिनेशन अलग अलग है। और तीनों में सबसे खतरनाक है वो कौन सा है? पेनिट्रेटिव। सबसे खतरनाक है वो कौन सा है? पेनिट्रेटिव है। पहली बात कौन सी की अपन ने? सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात की। दूसरी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में बात की। तीसरे अपन ने सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात की। हैरेसमेंट क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है? यहां बच्चों केवल आती है बुलिंग टू चाइल्ड। अगर बच्चों को बुलिंग करते हैं या फिर बच्चों उनको रिवार्ड फॉर सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअल फेवर के रूप में उनको रिवार्ड करना, वही क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट। बच्चे को कहा गया कि अगर आप मेरे साथ में इंगेज होंगे सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ में और आपको चॉकलेट दी जाएगी या कुछ भी उसको रिवार्ड के रूप में कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चों आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात होती है। अगर यहां पे सेम बात बच्चों असॉल्ट के लिए करें तो यहां पे होता है बच्चों इंटेंशनली टच। इंटेंशनली टच करते हैं बच्चों को। अगर यहां पे इंटेंशनली चाइल्ड को टच करते हैं या फिर बच्चों यहां पे इंटेंशनली इंटेंशनली फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं, फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं, या फिर बच्चों जो पोर्नोग्राफी होती है, पोर्नोग्राफी जो है इंडिया में बिल्कुल बैन है। पोर्नोग्राफी को स्टोर करना, पोर्नोग्राफी को वॉच करना, सारी चीजें किसके अंदर आती है बच्चों? सारी बातें किसके अंदर आती है बेटा? आपकी सेक्सुअल असॉल्ट में। अरे किसके अंदर बात होती है बेटा? सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर बात होती है। पर बात जब पेनिट्रेटिव की होती है तो पेनिट्रेटिव क्या है? एनी ऑब्जेक्ट। अगर यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पेनिट्रेट किया गया हो, पेनिट्रेट इनटू बच्चे के, अगर बात होती है बच्चों या तो एनल, या तो एनस, या फिर बच्चों माउथ, या फिर बच्चों यूरेथ्रा, और या फिर बच्चों वेजाइनल पार्ट, वेजाइना। अगर बच्चे के किसी भी पार्ट में कुछ भी पेनिट्रेट किया गया हो, क्या क्या, किस किस पार्ट में? एनस में, माउथ में, यूरेथ्रा में, वेजाइना में। अगर किसी भी पार्ट में कुछ पेनिट्रेट करके उसको सेक्सुअल हार्म पहुंचाया गया, ऑफेंस किया गया हो, तो कौन सी बात आती है बच्चों? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल। अरे कौन सी बात आती है? पेनिट्रेटिव। पर और इससे खतरनाक बात हो सकती है। कैसी बात हो सकती है?
एक और बात होती है बच्चों जिसे कहते हैं बेटा एग्रेसिव, या तो एग्रेसिव बात होती है या एग्रीगेटिव, एग्रीगेटिव पेनेट्रेटिव सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल ऑफेंस या हैरेसमेंट। कैसी? अब यहां पे इस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के साथ में क्या जुड़ गया है? एग्रीगेटिव जुड़ गया है, फिर क्या जुड़ गया है? एग्रेसिव जुड़ गया है। अगर यहां पे आती है बच्चों टू, या तो बात होती है टू और मोर देन टू पर्सन इन्वॉल्व, अगर दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, कितने लोग? दो या दो से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इसका मतलब यह हो गया कि जब भी अपन उसकी बात करते हैं, जब भी ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप रेप की बात करते हैं, जब उस ग्रुप वाले रेप की बात होती है तो वो किसके अंदर आता है बेटा? एग्रेसिव, या फिर किसके अंदर आता है बेटा? एग्रेटिव के अंदर। या फिर इसी को अपन कहते हैं कि जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अगर बेबी के लिए हार्मफुल होते हैं या फिर बच्चों बेबी को हार्म करते हैं, तब अपन कहते हैं कि बच्चों कौन सी बात आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी बात आती है बेटा? तब आपकी बात आती है बच्चों एग्रीगेटिव की। यहां बात होती है बच्चों एग्रीगेटिव के अंदर कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? दो या दो से ज्यादा लोग शामिल हैं, या फिर बच्चों चाइल्ड जो है वो चाइल्ड एब्यूज होता है, कौन से ईयर का? चाइल्ड एब्यूज की, जो चाइल्ड एब्यूज होता है उसकी जो एज होती है वो एज है 12 साल से कम, और ये इसके अंदर बाई हैरेसमेंट बाई, यहां पे जो ये हैरेसमेंट किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? ये जो ऑफेंस किया गया है ये ऑफेंस किसके थ्रू किया गया है? ऑफेंस बाई, उसका कोई रिलेटिव था ऑफेंस करने वाला, या फिर बच्चों कोई आर्म्ड पर्सन था, या फिर बच्चों डॉक्टर है, या कोई मेडिकल स्टाफ है, या फिर बच्चों कोई एजुकेशन है, एजुकेटर है, या फिर बच्चों कोई जेल स्टाफ हो सकता है, या फिर बच्चों पुलिस ऑफिसर हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है। ये लोग अगर किसी बच्चे को हार्म पहुंचाते हैं, किसी बच्चे को ऑफेंसली अगर वो खराब करते हैं, तब अपन इस अपराध को, इस बात को पोक्सो में किस नाम से जानते हैं? एग्रीगेटिव या एग्रेसिव पेनिट्रेट सेक्सुअल ऑफेंस के नाम से जानते हैं, जो सबसे खतरनाक श्रेणी में आता है, जो सबसे बेकार श्रेणी में आता है। या फिर बच्चों यहां पे अपन बात करते हैं, आप ये पोक्सो किसके लागू होता है? पोक्सो 4, पोक्सो किसके लिए आता है? जो बेबी है, जो चाइल्ड है, जो एज है उनकी लेस देन 18 ईयर है। कैसी है बेटा? लेस देन 18 ईयर है, और 18 ईयर से तो कम है ही, पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेस देन 18 ईयर से कम है। ये दोनों के लिए बात होती है, बोथ, चाहे तो चाइल्ड जो है वो चाहे तो मेल हो और चाहे फीमेल हो, चाहे तो चाइल्ड में 18 साल से कम के बच्चे के साथ, चाहे तो मेल चाइल्ड के साथ में अपराध हुआ हो, चाहे फीमेल चाइल्ड के साथ में अपराध हुआ, दोनों के खिलाफ क्या लगता है? पोक्सो एक्ट। अरे दोनों के खिलाफ कौन सी बात होती है? पोक्सो की। ये जो आपका एग्रीगेटिव है ये सबसे खतरनाक है। या फिर इसके अंदर होता है मेक चाइल्ड प्रेग्नेंट, या फिर बेबी को, बच्चे को क्या कर दिया गया हो? 18 साल से कम बच्चे को प्रेग्नेंट, या फिर क्या कर दिया गया हो बच्चों? ट्रांसमिट कर दी गई हो। क्या उस बच्चे में क्या ट्रांसमिट हो गई हो? HIV ट्रांसमिट हो गई हो। या फिर बच्चों इस बच्चे के अंदर क्या हो गया बेटा? या फिर बच्चों यहां पे हो गया मेक चाइल्ड, बच्चा जो है वो मेंटली इल हो गया हो, मेंटली इल। या फिर जो बच्चा है वो मेक चाइल्ड डिसेबल्ड, चाइल्ड कैसा हो गया बच्चों? डिसेबिलिटी आ गई हो। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आ गई हो बच्चे में? डिसेबिलिटी आ गई हो। और इन सारी चीजों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब के लिए बच्चों, इन सब के लिए बच्चों सजा क्या दी गई है पोक्सो एक्ट के तहत? इन सारी चीजों के लिए इंप्रिजमेंट क्या है यहां पे बच्चों? 4 पोक्सो। पोक्सो के अंदर कौन सी बातें होती है बच्चों? यहां पहले 2012 तक की जो बात होती थी, 2012 वाले एक्ट की बात होती थी, तब अगर सेक्सुअल असोल्ट हुआ है किसी के साथ, अगर असोल्ट वाली बात होती है तो असोल्ट के अंदर थी 3 से 5 साल प्लस 3 से 5 ईयर जेल थी, या 3 से 5 साल की सजा थी। वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में क्या लगता था? फाइन लगता था। और पर 2019 वाला जो एक्ट आया उसमें भी सेक्सुअल एक्ट के लिए कौन सी बात रखी गई है? सेम रखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, पर बात यहां पे बच्चों पेनिट्रेटिव की होती है,
तो पेनिट्रेटिव के अंदर 2019-2012 वाला जो एक्ट था उसमें तो केवल 7 ईयर थी सजा। कितनी थी बेटा? 7 साल का इम्प्रिजमेंट सजा 7 साल की थी, पर उसको 2019 वाले एक्ट में कितनी कर दी गई है? 10 साल। कितनी कर दी गई है बेटा? इसको 10 साल की सजा कर दी गई है। और यहां पे बच्चों एग्रेसिव वाली बात होती है। एग्रेसिव जो पेनिट्रेटिव है, एग्रेसिव जो पेनिट्रेटिव है उसको 2012 वाले एक्ट में तो सजा दी गई थी बेटा 10 ईयर की, पर यहां पे इसको सजा दे दी गई है बेटा 20 ईयर। या तो 20 ईयर या फिर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम ये जो बात होती है उम्र भर की सजा दे दी गई है, जिसको अपन कहते हैं आजीवन कारावास। क्या बोलते हैं बच्चों? आजीवन कारावास बोलते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोक्सो में यह शामिल किया गया बच्चों, पोक्सो एक्ट में यह कहा गया कि जो जितने भी बच्चों अपन को यहां पे कलेक्ट करने होते हैं सैंपल, जितने भी सैंपल कलेक्ट करने होते हैं, जितनी भी इंक्वायरी करनी होती है, वो इंक्वायरी होती है बच्चों विद इन 30 डेज। पोक्सो एक्ट के अंदर जितने भी आपको एविडेंस कलेक्ट करने, पुलिस को वो एविडेंस कितने दिनों में कलेक्ट करेगी? सैंपल कलेक्ट कितने दिनों तक करेगी? 30 दिन के अंदर अंदर सारे एविडेंस कलेक्ट करने हैं। ये जब भी एफआईआर होती है पोक्सो की, जब भी एफआईआर होती है पोक्सो की, 30 दिन के अंदर अंदर सारे एविडेंस कलेक्ट करने हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, सजा कितने साल में सुनाई जाती है? इसका होता है इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होता है ट्रायल। कंप्लीट क्या होता है बेटा? ट्रायल। 1 साल के अंदर अंदर उसका पूरा ट्रायल चलता है। और कहां चलता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में। कहां चलता है बेटा? फास्ट ट्रैक कोर्ट में। 1 साल के अंदर अंदर सारा इसका ट्रायल चलता है और सारी इसके अंदर जो जांचें हैं सारी हो जाती है, सारा ट्रायल हो जाता है। और जो जिसने अपराध किया है उसको 1 साल के अंदर अंदर क्या मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। और ऑलमोस्ट जितने भी पोक्सो एक्ट होते हैं इनके अंदर ऑलमोस्ट कौन सी मिलती है बेटा? लाइफ टाइम। ऑलमोस्ट लाइफ टाइम सजा मिलती है। तो यहां बच्चों अपन बात कर रहे थे पोक्सो एक्ट के बारे में। जुड़े रहिए नई बातों के लिए, नई चीजों के लिए एसएनए परिवार के साथ में। और बेहतरीन पूरे नर्सिंग में जितने अपडेट आए उन सारे अपडेट के लिए ज्वाइन करिएगा। आपका अभी 15 अप्रैल से जो स्टार्ट हुआ है रेबोन बैच, जिसमें सारी अपडेटेड बातें होगी, सारी नई बातें होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, जिस बैच में बात होगी बच्चों थ्योरी विद एमसीक्यू की। थैंक यू सो मच बच्चों।